सभी को नमस्ते, सुप्रभात। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, हम लोग अब आज के अपना जो हमारा अभी पार्ट हुआ है जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, उसके क्वेश्चन आंसर जो बुक के हैं वो हम करने जा रहे हैं अभी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई भी बच्चा कुछ भी कॉपी में नोट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ मैं इनको आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप लोगों को इनको बिल्कुल भी लिखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ सुनना है, देखना है, समझना है, ठीक है। और ये सब होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कस कर लेंगे एक बार। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँ और उसके बाद हम बताएंगे कि इनको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल ही आप लोगों के सामने आता है कि एक मिनट इधर चला, एक मिनट कहाँ, हाँ अब क्लियर है। सबसे पहला सवाल है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो ख्वाजा सरा थे जिन्होंने बिरबल से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि क्या आप ये बताइए कि एक तो आसमान में कितने तारे होते हैं, संसार का केंद्र बताइए, दुनिया में कितने लोग हैं, उनकी आबादी ठीक ठीक बताइए। तो ये तीनों सवाल ऐसे थे जिनका कोई क्लियर आंसर तो था नहीं, तो इसलिए बिरबल ने इनके आंसर भी गोलमोल दिए। तो अब हमसे पूछा गया है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं कि ख्वाजा सरा के इनका क्या कोई आंसर हो सकता है। तो आंसर में यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन। सॉरी ये हाँ अब आया, चलो कोई नहीं, मैं समझ जाओ आप। तो इसका हाँ हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है। इस सवाल का जवाब हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। अब ख्वाजा सरा नाप कर देख लें, तो हर आंसर इसका हम जो भी देंगे उसके लास्ट में हम बोल देंगे कि ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। अब वो ख्वाजा सरा इसको नापने से तो रहे, तो इसका मतलब यही है कि इसका क्लियर क्लियर आंसर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी एक तरह सही है। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है कि एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, सरसों आपने देखा होगा बहुत छोटी होती है, काली काली सी, तो उनको भी गिनना कोई आसान काम है नहीं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक बोरी में जितने सरसों के दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दानों को गिनकर देख सकते हैं, ना ख्वाजा सरा से दाने गिने जाएंगे ना हम गलत साबित होंगे। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर क्या हो सकता है कि ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपने सिर को मुंडवाकर गिनती कर लें। अब बाल को तो गिनने से रह देगा उस ख्वाजा सरा, तो ये भी आंसर ऐसा ही चला जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने पहला आंसर ये हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बिरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो अब देखिए, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बिरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता, बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए, बादशाह ने झूठ बोला या सच? तो वो ये बहुत अच्छा आंसर है। इसमें क्या है कि देखो बाबा, बादशाह ने बोला है, तो अब बादशाह ने सच बोला है तो बिरबल मूर्ख है, उसे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिरबल बोलता है कि बादशाह ने झूठ बोला है, तो बादशाह को झूठा साबित कर रहा है वो, तो दोनों ये आंसर बहुत ही तेज तर्रार है। और इसमें अकबर, इसमें सॉरी, इसमें बिरबल क्या आंसर दे पाएगा? तो वो अपने आप ही इसमें फंस जाएगा, और बहुत तेज सवाल है। और इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि विद्यार्थी अपने अपने, मतलब आप लोग भी अपने से बना सकते हैं इसमें आंसर, जो भी आप लोगों को लगता है अपनी मर्जी से भी आप कुछ भी इसमें आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बिरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि हम, वो चाहता था बिरबल को देश निकाले, लेकिन हम अगर क्या क्या चाहते हैं हमें वो बताना। देखिए इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उसका आनंद लूं, मतलब उसे खाऊं,
सुपरमैन बन जाऊं और संसार के सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में कैद कर लूं। ये मैंने अपने हिसाब से एक आंसर लिखा है, और स्टूडेंट चाहते हैं तो अपनी तरफ से और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर इसमें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन आंसर हो गए ना, इनको जब बाद में देखेंगे तब आप लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। अब इसमें पहला वाक्य क्या दे रखा है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो जो भी है ये बस में बैठकर स्कूल जाती, ठीक है। सेकंड है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बिरबल को निकाल देते। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बिरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है, तो इसमें जितनी भी बार बस का इस्तेमाल हुआ है सबका मीनिंग अलग अलग है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो जैसे देखिए बस शब्द था, बस का इस्तेमाल बस भी हो गई, बस का मतलब रुक जाओ भी हो गया, है ना। तो इसीलिए इसको कई तरह से बस शब्द को हमने इस्तेमाल किया करें, यहाँ पे हमें इसी तरह से चल शब्द को इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो हमने आंसर में क्या लिखा है, सभी को दिख रहा है, सभी की स्क्रीन पर। बीच सड़क पर मत चल, मतलब बीच सड़क जो है हमारी बीचों बीच जहां वो चल रहा है वहां उसे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हमने उसे वहां रोक दिया चलने से। मैं तो चल चल के थक गया, मैं तो चल चल के थक गया, चल चल के बार बार। तुम बैठो मैं तो चला, मतलब तुम बैठो मैं तो चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें, राजीव तो आया ही नहीं, यह फिल्म बहुत चलेगी। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देते हैं। बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल के थक गया, तुम बैठो मैं तो चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले, राजीव तो आया ही नहीं, यह फिल्म बहुत चलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के चल शब्द को लेके हमारे आंसर हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, बीरबल ने क्या कहा होगा। अब देखो एक बादशाह पूछ रहा है अपने मंत्री से कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो देखो सबसे पहली बात तो है कि मंत्री अपने बादशाह के अलावा किसी और को शक्तिशाली बोलेगा तो नेगेटिव वो होगी, बादशाह चिढ़ जाएगा, भाई मेरे से भी शक्तिशाली किसी को मानता है। तो देखते हैं इसने क्या कहा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने कहा, जहां पना गोद में बैठने वाला बच्चा। अच्छा, इसने बहुत अच्छा आंसर दिया। अकबर ने कहा यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसमें आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो अकबर अब उसकी बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। तो ये वही आंसर था कि जो छोटा बच्चा उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए वो अकबर को छेड़ता रहा और वो अकबर से बिल्कुल नहीं डरा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सभी बच्चे अभी कुछ नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ सुनेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्रों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। ठीक है, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब करते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनको आप वाक्यों में इस्तेमाल करो। मुहावरे आप सभी को पता होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और निकलता है, ठीक है, और लेकिन वो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। अब देखते हैं नाक भौं सिकोड़ने का क्या वाक्य। सबसे पहले तो नाक भौं सिकोड़ना मतलब चिढ़ जाना, कलई खुलना मतलब पोल खुलना। तो इन दोनों का शब्द मुहावरों का मीनिंग हमने इसमें किया हुआ है, सेंटेंस में कैसे किया हुआ वो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, छात्र अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं, और पहला जो नाक मुंह सिकोड़ना है उसका है मीनिंग देखिए। गीता का नाम सुनते ही नीना नाक भौं सिकोड़ने लगती है। मतलब क्या है, जो गीता है उसका कहीं नाम आया होगा, वर्ड मिला होगा, जो भी है, तो नीना उससे चिढ़ गई और नाक भौं सिकोड़ने लगी, मतलब वो चिढ़ गई। तो देखा, एक बच्चे का नाम सुन के दूसरा बच्चा चिढ़ गया। सेकंड है कलई खुलना।
कलई खुलना का मतलब होता है पोल खुलना। तो उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। मतलब उसकी जो करतूत थी, जिसकी भी बात हो रही है यहाँ पे, उसकी करतूत का जैसे ही पता लगा, सबके सामने उसकी कलई खुल गई। ठीक है, पोल खुल गए। तो ये आपके मुहावरे थे। कितना और रहता है? बस थोड़ा सा ही है। यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अभी भी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ इसको समझेंगे और कुछ भी करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा है। देखिए, दो क्वेश्चन है हमारे। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। बीरबल जो है, उसकी चतुराई जो होती थी बहुत मशहूर है, हमेशा इंटेलिजेंट माना गया है। तुम भी बीरबल का एक ही ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। वैसे तो आप लोगों ने बीरबल के कई सारे किस्से कहीं ना कहीं सुने होंगे। अकबर बीरबल की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे बीरबल की खिचड़ी हो या और भी दो तीन चीज़ें हैं। तो उसी का वाक्य मैंने यहाँ नीचे दिया है, एक देखिए, थोड़ा लंबा है, इसको पढ़ते हैं। एक बार अकबर ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा, मतलब उसके वहां पे कोई नदी होती थी, तो अकबर ने ऐलान किया था जो बच्चा वो सॉरी जो व्यक्ति पूरी रात नंगे बदन बिना कपड़ों के इस नदी में खड़ा रहेगा उसको इनाम मिलेगा। यह सुनकर एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब आदमी था, ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वो तैयार हो गया कि चलो भी मैं खड़ा हो जाऊंगा। वह पूरी रात नंगे बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा भाई कि तुम पूरी रात कैसे खड़े रहे। तो उसने कहा, कड़कती ठंड में पानी में खड़े। वो वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात बिता दी। देखो, दिया तो आप सभी को पता है, दिया जलाते हैं जो दिवाली पे, लौ होती है उसके अंदर जो आग जलती है। तो उस ब्राह्मण ने ये कहा कि महाराज, आपके महल में मेरे को एक दिया दिख रहा था, वो जल रहा था, उसकी लौ को देखते देखते मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोलता है, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इस इनाम के हकदार नहीं हैं। मतलब उसने कहा कि ये जो इनाम है आपको नहीं मिलना चाहिए। उसने कहा, जी क्यों? उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिलती है। मतलब वो दिया देखो कहाँ इतनी दूर जल रहा है, और अकबर बोलता है कि उसकी दिए की गर्मी से ही आप वो हुए हो, हिम्मत आई है पूरी रात पानी में होने की। तो अतः अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। ठीक है, अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। बीरबल जो था वो तो जानता था कि भाई ये तो गलत बात है, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। तो बीरबल ने कहा कि भाई आप आइए मेरे घर पे, आप लोग खिचड़ी खाइए। ठीक है, सब सही समय पर पहुंच गया, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। सब टाइम पे तो पहुंच गए, पर बीरबल नहीं आया था वहां पे, कहाँ था पता नहीं। तो भूख के मारे सबका बुरा हाल था, भूख लग रही थी सबको, उनका बुरा हाल हो रहा था, है ना। अकबर ने सिपाही से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला, जहां पना खिचड़ी पक रही है। उसने कहा, जी खिचड़ी जो है वो पक रही है, बहुत देर हो गई, परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने फिर से पूछा इस बार कि क्या बात है, देर क्यों हो रही है। बीरबल ने कहा, जहां पना खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। तो जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बिरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बिरबल ने कहा, जहां पना, जब दूर से आती दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। मतलब उसने राजा को ये फील कराया। राजा ने बोला, भाई हांडी इतनी ऊपर लटका रखी है, ठीक है, इतनी ऊपर तुमने लटकाई है, इसमें कैसे खिचड़ी पकेगी। भाई तो उसके लिए तो बर्तन को आग के ऊपर होना चाहिए। तो उसने ये कहा, जब महाराज हमारे राजमहल में जो दिया जल रहा था उससे उस ब्राह्मण को इतनी दूर ठंड गर्मी मिल गई, तो खिचड़ी तो पकी जाएगी, है ना। तो यही बात, अकबर बिरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण जो था जिसको इनाम नहीं दिया था उसको बुलाकर अकबर ने इनाम दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या था। बिरबल की तरह बहुत से व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से पसंद है। बिरबल की तरह और भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी हाजिर जवाबी के किस्से यहाँ पर मशहूर हैं। तो उनके नाम पता करो। तो उनके कुछ नाम हैं वो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये है, देखिए, तेनाली रामन,
मुल्ला नसीरुद्दीन, जो हमने पढ़ा था ना, नसीरुद्दीन का ही निशाना। तेनालीरामन के आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, और शेख चिल्ली वगैरह बहुत लोग हैं। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। अब यहाँ इन शब्द का समानार्थक बताना हमें, जो पर्यायवाची होता है कि जैसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान हमें किसी को बताना, तो बुद्धिमान की जगह हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सारे आंसर दिखा देता हूँ, मैंने कर रखे हैं। बुद्धिमान होता है अक्लमंद, है ना, जिसमें दिमाग होता है, तो बुद्धिमान की जगह अक्लमंद लग गया। मूर्ख, ऑब्वियसली बेवकूफ, जो थोड़ा माइंड से कम होता है। अभिमान मतलब घमंड, ठीक है, अहंकार अपने अंदर। विश्वास मतलब यकीन, किसी का भरोसा होना। संसार दुनिया हो गई। कोशिश प्रयत्न, एफर्ट लगाना। ठीक है, तो ये आपके सारे इसके हो गए क्वेश्चन आंसर। अब सभी ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में, और कौन कौन से आप लोग नहीं करोगे। देखो ये 1 2 3 फर्स्ट है ये। एक सेकेंड,